हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आज का हमारा टॉपिक है व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड बाय द ड्रॉअर। तो ये एंडोर्समेंट का क्या मतलब हुआ, उसके लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। जैसे ए ने बी को बी पर बिल ड्रॉ करा अमाउंटिंग रुपीज 10,000 फॉर 2 months ऑन 1st January। ठीक है, बी ने उसे एक्सेप्ट किया और ए को दे दिया। अब वो बिल आ गया ए के पास, ठीक है, बट ए ने कुछ अमाउंट सी को पेमेंट करनी थी। सपोजिंग हम कहते हैं ए जो है सी को ओ करता है अमाउंटिंग रुपीज 10,000। ठीक, अब बिल रिसीवेबल किसके पास है? ए के पास है। ए ने पेमेंट करनी है सी को। अब बजाय कि वो 10,000 कैश में देने के, ए क्या करता है, यही बिल पास ऑन कर देता है टू सी। ठीक है, ए ने ये बिल क्या किया, पास ऑन कर दिया सी को, और सी ड्यू डेट पे जाके बी से अपना अमाउंट ले लेगा अमाउंटिंग रुपीज 10,000। क्लियर है? ये जो ए ने सी को बिल पास ऑन किया, दिस इज नोन एज एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट जो है वो राइट देता है सी को कि नाउ ही इज बिकमिंग द होल्डर ऑफ द बिल एंड नाउ ही कैन कलेक्ट द अमाउंट ऑन द ड्यू डेट फ्रॉम द ड्रॉइंग। ठीक है, इस केस में जब ए ने सी को बिल पास ऑन करा तो ए बन गया एंडोर्सर। जो एंडोर्स करेगा ही विल बी द एंडोर्सर, और जिसको बिल एंडोर्स किया जाएगा ही विल बिकम एंडोर्सी। टर्म्स क्लियर है? ए जो है वो ड्रॉअर भी है, वो एंडोर्सर भी है। ठीक है, बी ड्रॉई है और सी कौन हुआ? एंडोर्सी, जिसे बिल एंडोर्स किया गया। ठीक, अब इसी सारे को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं तो सारी ट्रांजैक्शंस और ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन कहता है एक्स ने वाई के ऊपर बिल ड्रॉ करा अमाउंटिंग रुपीज 25,000 फॉर 1 month ऑन 5th March 2024 को। ठीक है, और एक्स ने वो बिल बाद में एंडोर्स कर दिया टू जेड, इमीडिएटली एंडोर्स करा है टू जेड, और बिल जो है वॉज ड्यूली मेट ऑन द ड्यू डेट बाय वाई। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन कहता है एक्स ने वाई के ऊपर बिल ड्रॉ करा, उसके बाद इसको एंडोर्स कर दिया टू जेड। ये बिल रिसीवेबल पहले था एक्स के पास, एंडोर्स करने के बाद ये बिल रिसीवेबल किसके पास चला गया? जेड के पास। ठीक है, ड्यू डेट पे अब जेड जाके पेमेंट ले लेगा वाई से। ठीक है जी, क्वेश्चन क्लियर है? अब एंट्रीज डालने शुरू करते हैं बुक्स ऑफ एक्स। एक्स अपने बुक्स में March 5, 2024 को एंट्री क्या डालेगा, क्योंकि वो बिल ड्रॉ कर रहे हैं और बिल ड्रॉ करके एक्सेप्ट होके उसे वापस मिल गया हुआ है, तो वह एंट्री डालेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू वाई। ठीक है, बिल रिसीवेबल उसकी एसेट है, पैसा मिलेगा उसके अगेंस्ट, टू वाई, वाई से मिलेगा उसे पैसा कितना, अमाउंटिंग रुपीज 25,000। ठीक है, अब उसने क्या किया, इमीडिएटली बिल एंडोर्स कर दिया टू जेड, तो 5th March को ही वो एंट्री क्या डाल लेगा, जेड के पास चला गया ये बिल, जेड के अकाउंट को वो डेबिट करेगा टू बिल रिसीवेबल। ये बिल अब किसके पास चला गया? जेड के पास, जेड जो कि एक्स का क्रेडिटर था। अब क्योंकि एक्स जेड को बिल दे रहा है तो इसलिए वो अपने क्रेडिटर को खत्म करेगा, दैट मीन जेड के अकाउंट को डेबिट करेगा, और ये बिल रिसीवेबल उसको पास ऑन कर रहा है, इसलिए बिल रिसीवेबल को हम क्रेडिट कर देंगे अमाउंटिंग रुपीज 25,000। क्लियर है ये चीज? एक्स अपनी बुक्स में करेगा, पहले तो जब बिल एक्सेप्ट करा वाई ने और उसके पास बिल आया, बिल रिसीवेबल टू वाई करके एंट्री डालेगा। फिर जब उसने एंडोर्स करा टू जेड तो एंट्री डालेगा जेड अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल। ठीक है, और वाई अपनी बुक्स में क्या एंट्री डालेगा, अब जब वाई ने पेमेंट करी है उस टाइम की एंट्रीज एक्स की बुक्स में नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि अब पैसा किसे मिलेगा? जेड को मिलेगा, एक्स इज नॉट कंसर्न। एक्स जो है उसने बिल रिसीवेबल को डेबिट करा, क्रेडिट करा, खत्म, उसको उसके अगेंस्ट पेमेंट मिल गई या उसने उसको एंडोर्स कर दिया, बिल रिसीवेबल के डेबिट के अगेंस्ट उसने क्रेडिट कर दिया, तो ट्रांजैक्शंस उसके लिए खत्म होगी। इसलिए जब वाई पेमेंट करेगा उसकी एंट्री एक्स नहीं डालेगा, क्योंकि अब उससे पैसे नहीं मिलेंगे।
ठीक है। वाई की बुक्स में क्या एंट्री आएगी 5 मार्च को, 5 मार्च 2024 को क्या एंट्री आएगी, क्योंकि इसने बिल पे करना है तो ये एंट्री डालेगा, एक्स के अकाउंट को ये करेगा डेबिट टू बिल्स पेबल अमाउंटिंग ₹25,000। ठीक है, ये तो सिंपल एंट्री है जो अभी तक हम डाल रहे हैं कि बिल्स पेबल उसकी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, लायबिलिटी को वो क्रेडिट करेगा, एक्स को वो डेबिट करेगा अमाउंटिंग ₹25,000 ऑन 5 मार्च। अब बिल के साथ एक्स ने क्या किया, एंडोर्स किया या फिर डिस्काउंट कराया या फिर कलेक्शन के लिए दिया, वाई इज नॉट कंसर्न विद दैट। वाई का कंसर्न सिर्फ इतना है कि ड्यू डेट पे उसको उस बिल के अगेंस्ट पेमेंट करनी। तो ड्यू डेट पे वाई जो है वो सिर्फ बिल की पेमेंट करेगा। ड्यू डेट कैसे निकालेंगे, 5 मार्च है, 1 मंथ के लिए मतलब 5 अप्रैल प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस हम ऐड करेंगे तो हमारी ड्यू डेट बनेगी 8 अप्रैल 2024 को। उस टाइम पे वाई जो है उस बिल के अगेंस्ट पेमेंट कर देगा, तो लिखेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक। ये जो उसने लायबिलिटी क्रिएट की थी, अब उस लायबिलिटी को वो डेबिट करके खत्म कर देगा और उसके अगेंस्ट पेमेंट कर देगा अमाउंट इन ₹25,000। क्लियर है। अब हम देखते हैं जेड जो कि एंडोर्सी है वो अपनी बुक्स में क्या एंट्रीज पास ऑन करेगा। 5 मार्च को जेड अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास ऑन करेगा, 5 मार्च को ही उसे एक्स से ये बिल मिला था, ठीक है, तो वो लिखेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, उसके एसेट क्रिएट हो रही है और दे कौन रहा है ये एक्स, ठीक है, तो लिखेगा वो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स, ठीक है। और ड्यू डेट पे जेड को पेमेंट मिलेगी फ्रॉम वाई अगेंस्ट बिल, ठीक है। तो फिर ड्यू डेट हमारी आई है 8 अप्रैल 2024 को। क्या एंट्री पास ऑन करेगा, उसके पास क्या आ रहा है कैश, उसको वो डेबिट कर देगा, किसके अगेंस्ट आ रहा है, इस बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट टू बिल रिसीवेबल। क्लियर है। जेड क्या करेगा, पहले जब उसे बिल मिला है एक्स से उसकी एंट्री पास ऑन करेगा, 5 मार्च को मिला है तो बिल रिसीवेबल टू एक्स, और फिर ड्यू डेट पे उसकी पेमेंट सारी उसको मिल गई है फ्रॉम वाई, किसके अगेंस्ट मिली है ये अगेंस्ट बिल, तो वो एंट्री डालेगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल। क्लियर है ये सारा टॉपिक। होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।